नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट के बुक में दिया हुआ भूगोल के क्लास 6 का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लास 6 में जो है टोटल 6 चैप्टर दिए हुए हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है ये बताइए। तो पूर्ण चंद्र को लगभग प्रत्येक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है, ये गलत है। पूर्ण चंद्र को जो है वो महीने में एक बार देख सकते हैं, तो ये लगभग जो महीने में 30 दिन में देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं, ये सही है। तो केवल बी जो है वो सही है। चंद्रमा जो है अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अब पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में जो है अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही कथन चुनना है। सही कथन चुनना है तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। बिल्कुल जो है तीसरा ग्रह है। क्या है? पहले बुध है, उसके बाद जो है वो शुक्र है, उसके बाद जो है वो पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है, गलत है। पृथ्वी का आकार गेंद के समान है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा दूसरा के बी, केवल एक सही है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा है। क्या है? आकार की अगर हम बात करें तो ये पांचवा है। क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार का भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान जो है आकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वो सत्य है ये बताना है। कौन सा कथन सत्य? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, गलत है। सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस जो है ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो जो है सही है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार जो है कौन कौन हो गया, तो आप ध्यान रखिएगा। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, उसके बाद जो है वो नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून है। तो हमारा यहाँ दिल है नेपच्यून पहले, उसके बाद यूरेनस, इसलिए ये गलत है। तो ना तो एक सही है और ना ही जो है दो सही है। सूर्य से अपनी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रख सकते हैं कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। निम्नलिखित ग्रहों में उनके उपग्रहों चंद्रमाओं की संख्या का मिलान करना है। तो नेपच्यून का अगर हम बात करते हैं तो नेपच्यून के कितना है? 16 है। यहाँ ऑप्शन में यह है। यूरेनस की अगर हम बात करें तो कितना है? लगभग 28 है। क्या है? 28 है। बृहस्पति का कितना है? तो 101 के करीब है। मंगल का कितना है? तो वो मंगल का जो है 2 है। वही बात अगर करते हैं बुध का तो 0 है। अगर शुक्र का बात करते हैं तो ये भी 0 है। पृथ्वी का जो तो है जानते ही है कितना है? 1 है। शनि का सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा है, 285 है। क्या है? 285 है। तो आंसर हमारा जो है 4 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। कथन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो ये बिल्कुल जो है वो सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ये भी जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा कथन एवं कारण सही है। कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है दिखाई पड़ता है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है असत्य है। असत्य बताना है। तो उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर मान लिया कि ये सूर्य है, यहाँ पर आप जो है देख लीजिए कि ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है और ये मान लीजिए कि चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है इसके इसके चारों तरफ तो घूमती है और सूर्य भी क्या कर रहा है? सूर्य जो है वो सूर्य कहते हैं, पृथ्वी जो है वो घूम रहा है। ये अगर हो गया पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा और ये सूर्य। तो अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है और चंद्रमा पृथ्वी का, तो चंद्रमा भी जो है वो क्या होगा? वो ग्रहों के साथ साथ सूर्य को भी परिक्रमा करते हैं। तो हमारा ये कथन तो सही है। क्या है? बिल्कुल सही है पहला कथन। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है, ये गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा छठा के कौन सा? तो छठा के बी, केवल 2 जो है हमारा असत्य है। क्या है? असत्य है।
उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत जो है वो नजदीक है। किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है? तो बुध का तो कोई नहीं है, शुक्र का भी जो है कोई नहीं, यूरेनस और नेपच्यून का है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 कितना है? तो ये सी में हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान रखिएगा, असत्य पूछा गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान व गड्ढे की छाया देखा जा सकता है? नहीं, अमावस्या के दिन हम लोग जो है चंद्रमा को देख ही नहीं पाते हैं, तो ये गलत होगा। ज्योमेट्री का जो है अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, और ये जो है वो सही है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा? गलत है। 1969 में जो है वो चंद्रमा पर जो है वो कदम रखे थे, 20 जुलाई 1969 को। तो ये भी जो है गलत हो गया। तो पहला और तीसरा जो है वो असत कथन है। ज्यामिति, ज्योमेट्री ग्रीक शब्द जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी और मेंट्रोन जिसका अर्थ है मापना से बना, इसलिए ज्यामिति का वास्तविक अर्थ है पृथ्वी का मापन। क्या है? पृथ्वी का मापन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन कौन है ये हमें बताना है। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है गैस और तरल पदार्थों से बना है? गलत है। आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं? बिल्कुल सही। बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है वे चट्टानों से बने हैं? ये गलत है। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं? ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा के सी। पहला और तीसरा गलत है और ये दोनों सही है। क्या है? सही है। बाह्य ग्रह जो है गैस एवं तरल पदार्थों से बना हुआ रहता है और पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह जो है वो चट्टानों से बने हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सत्य है ये हमें बताना है। कौन सा कथन सत्य है? तो पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल को पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह कहा जाता है? गलत। सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है? गले, शनि के पास है। तो ना तो 1 और ना तो 2 जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ये हमारा सही है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों जो है हमारा ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है। केवल बृहस्पति शनि के चारों ओर जो है वो छल्ले है, तो ये हमारा जो है गलत है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है? बिल्कुल सही। केवल 2 जो है सत्य है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि और एक और हो जाएगा किसके? यूरेनस के चारों ओर छल्ले। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से जो है वो देखा जा सकता है, देखा गया है, तभी तो ये जो है प्रश्न बना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन जो है वो सत्य है। तो कौन से कथन सत्य है? तो आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है वे गैस और तरल पदार्थों से बने हैं? तो नहीं, चट्टानों से बने हैं। बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है चट्टानों से बने? ये भी गलत है, वो गैस और तरल पदार्थों से, गैस और क्या हो जाएगा? तरल पदार्थों से बना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सही है। उर्सा मेजर या बिग बियर किस तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैटेगरी में आते हैं? सही आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। क्या है? नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का जो है भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, ये गलत है। क्या है? गलत है। पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, ये सही है। केवल कारण जो है वो सही है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। जैसे जैसे कोई भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाता है अक्षांश रेखाओं का आकार जो है बढ़ता नहीं बल्कि घटता जाता है। पृथ्वी वास्तव में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और बीच में जो है उभरी हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है ये बताना है। तो ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है, ये गलत है। पृथ्वी अपने अक्ष यानी काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये सही है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है
उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम है उनका समय जो है पीछे होगा। पृथ्वी पर एक काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस घूर्णन के कारण ग्रह के लगातार घूमने की वजह से सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। यही प्रक्रिया प्रकाश और अंधकार के दैनिक चक्र को भी निर्धारित करती है। कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक यमोत्तर माना गया है, गलत है। प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, ये गलत है। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना गया है और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र घेरता है। कितना है? 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। निम्न में से सही कथन को चुनना है, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या जो है 180 होती है, ये गलत है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है, सही है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल जो है दो सही है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है वो कितनी होती है? 179 होती है। क्या है? 170। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 179 होती है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या जो है कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 181। तो आंसर हमारा जो है डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है, गलत है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ये सही है। केवल दो जो है वो सही है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अपने स्थान का जो है अक्षांश जो है वो जान सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, ये सही है। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना से होकर गुजरती है, ये गलत है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 2 एवं 3 जो है असत्य है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या है? उष्ण कटिबंध जो है वो कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 80 डिग्री पूरब में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 5 घंटा 20 मिनट। क्या है? 5 घंटा 20 मिनट। पृथ्वी पर 4 मिनट जो है 4 मिनट 1 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी। ग्रीनविच से 80 डिग्री पूर्व में स्थित किसी स्थान के लिए समय का अंतर 80 को 4 मिनट से गुना करके निकाला जाएगा। क्या है? 4 को 80 गुना 4 कर देंगे तो कितना होगा? 8 चौक 32, 320 मिनट। 320 मिनट हो जाएगा। 320 मिनट को 5 घंटे और कितना 20 मिनट कह सकते हैं। यह स्थान जो है प्रधान मध्यांतर रेखा के पूरब में स्थित है, इसलिए इसका समय ग्रीनविच के समय से ठीक 5 घंटे और 20 मिनट आगे है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य रात्रि होगी। क्या है? मध्य रात्रि होगी। पृथ्वी जो है 24 घंटों में 360 डिग्री घूमती है, जिसका मतलब है कि वह 1 घंटे में 15 डिग्री की दूरी तय करती है। इसलिए 180 डिग्री देशांतर के लिए समय का अंतर 180 डिग्री को 15 से भाग देकर निकाला जाता है, जो ग्रीनविच से ठीक 12 घंटे के समय के अंतर के बराबर होता है। जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे होते हैं तो ठीक इसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर पर रात के 12 बजे होंगे। यह विशिष्ट मध्याह्न रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का आधार बनती है, जहां तिथि बदलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि कौन से कथन सत्य है। तो 1 अंश डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है, ये गलत है। 179 होती है। 1 अंश डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश की संख्या केवल 179 होती है, ये भी गलत है। 360 होती है। क्या है? 360 होती है। यहाँ पर देख लीजिए कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो कितनी होगी? वो 360 होगी। देशांतर रेखा यहाँ पर अगर देशांतर रहता कितना होगा? देशांतर
संख्या है 360 होती है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या कितना? 181। अक्षांश पर जो है कितना होती है? 181। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शीत कटिबंधों को बहुत कम उष्मा क्यों मिलती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि सूर्य क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं उठता है, जिससे उसकी किरणें हमेशा जो है तिरछी पड़ती है। बी हमारा सही हो जाएगा। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजे क्यों होते हैं? और इसका आंसर होगा कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री ईस्ट पर स्थित है और जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्न में से सही कथन को जो है चुनना है। क्या सही कथन है? तो ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। गलत है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष से पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। ये भी गलत है। ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री का जो है कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है असत्य है? तो दक्षिण अयनात की स्थिति जो है 23 सितंबर को होती है, यह जो है सही है। विषुव की स्थिति 21 मार्च से 22 अक्टूबर की होती है, ये भी सही है। उत्तर अयनात की स्थिति 21 जून की होती है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, केवल 1 2 असत्य है। 21 मार्च से 23 सितंबर की स्थिति विषुव कहा जाता है। 21 जून की स्थिति को उत्तर अयनात कहा जाता है। 22 दिसंबर की स्थिति को दक्षिण अयनात जो है वो कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्या है? ध्यान रखिएगा। उत्तर अयनात की स्थिति पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है? तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबता या सीधी पड़ती है, गलत है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होता है, यह सही है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं, गलत है। तो सी हो जाएगा। केवल 2 जो है वो सही है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्या है? 6 महीने तक लगातार जो है दिन रहता है। चूंकि जो है क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात जो है कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है बताना है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है, गलत है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर होगा कोई नहीं जो है सत्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त। निम्न में सही कथन को जो है चुनना है, कौन सा सही है? तो 21 जून की अवस्थिति को उत्तर अयनात कहते हैं, ये हमारा जो है सही है। लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं? इसका कारण है कि हर साल बचाए गए 6 घंटे 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन बनाने के लिए जो है जोड़े जाते हैं, तो ये बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन जो है वो सत्य है? तो सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है, बिल्कुल सही। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है सही है। क्या है? 1 सही है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो रेखा चित्र मानचित्र।
मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये बताइए। तो पैमाना जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, बिल्कुल सही। बड़े पैमाने वाले मानचित्रों का उपयोग आमतौर पर महाद्वीपों और देशों को दिखाने के लिए किया जाता है, गलत। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, ये सही है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 सही है। मानचित्रों और दिशा निर्धारण में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जैसे मध्यवर्ती दिशाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? और इसलिए किया जाता है कि वे स्थानों को अधिक सटीक रूप से पता लगाने में मदद करते हैं, बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है, ये जो है गलत है। उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा, तो एक क्या होगा, 1 और 2 दोनों जो है असत्य है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। कथनों पर ध्यान दें, कौन सा कथन जो है सत्य है ये ध्यान देना है। एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, यह सत्य है। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा व विषुवत रेखा, ये भी असत्य है। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती, ये भी असत्य है। तो 38 के सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों जो है वो क्या है, असत्य है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से लगभग 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर तीनों प्रमुख अक्षांश भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है वो गुजरती है। दक्षिण अमेरिका 12.5 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ अक्षांश से 35 डिग्री वेस्ट से 81 डिग्री वेस्ट देशांतर तक फैला है। इस महाद्वीप से 2 प्रमुख अक्षांश गुजरते हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है वो सही है? ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, बिल्कुल सही। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ भूपरपट्टी होता है, गलत है। ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। बायोस का सीधा अर्थ है जीवन, क्या है, जीवन। और लिथोस का अर्थ है पत्थर, न कि पृथ्वी की पपड़ी। और हुडोर का अर्थ है जल, न कि पत्थर। हुडोर का अर्थ है जल। तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। हिंद महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये गलत है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक कटी फटी है जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती है, सही है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से उथले पानी की एक संकरी पट्टी द्वारा जुड़ा हुआ है, इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 जो है वो सही है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है जबकि हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, वो गलत है। बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा, ये भी गलत है। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है, गलत है। सभी जो है ये गलत है। जापान की जुंको तबेई, क्या है, जुंको तबेई जो है वो विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सत्य है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, गलत है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, सही है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका एवं यूरोप स्थित है, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो सही है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है महासागर है और यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार है, क्या है, एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर के तट रेखा बहुत अधिक जो है दंतुरित है, क्या है, दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त जो है महासागर है।
जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है, सही है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, गलत है। जीव मंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना परिक्रिया करते हैं, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा सत्य जो है 43 का केवल 1 है, क्या है, 1 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सत्य है ये हमें बताना है। ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ बाष्प होता है, सही है। ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ जीवन होता है, नहीं, जल होता है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, क्या है, केवल 1 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान नहीं होता है, ये गलत है, समान होता है। यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ये भी गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं है जो सत्य है, क्या है, यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के वायुमंडल की परतों की सबसे कम से सबसे अधिक ऊंचाई के क्रम में सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? और ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल, ए हो जाएगा। बेरिंग जल संधि जोड़ती है, ये जोड़ती है प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से, बी हो जाएगा। एशिया को यूरोप से अलग करता है, कौन करता है? तो यूराल पर्वत करता है। एशिया को यूरोप से जो है यूराल पर्वत अलग करता है। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। यूरोप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, गलत है। विषुवत वृत्त अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, सही है। केवल 2 जो है वो सही है। दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूरोप नहीं, यूरोप छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है ये बताना है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, गलत है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, वास्तव में दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है। अमेजन बेसिन जो विश्व के किसी भी नदी तंत्र की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाहित करती है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से होकर बहती है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताना। वायुमंडलीय दबाव पूरे पृथ्वी पर एक समान होती है, गलत है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है लेकिन यह दबाव हर जगह अलग अलग होता है। यह पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं होता है, बल्कि कुछ इलाकों में ज्यादा दबाव होता है तो कुछ इलाकों में जो है कम दबाव होता है। भारत की स्थिति के संदर्भ में जो है सही है वो बताना है। तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक जो है समय है, ये बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है। नीचे दी गई भारतीय नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही दिशा में लगाएं। तो ये हो जाएगा कौन सा? चेनाब, रावी, नर्मदा, तापी, कावेरी, सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है बताना है। केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, गलत है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, गलत है। ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बांग्लादेश से 5 जो है राज्य है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन से 5 है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से 5 है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। नेपाल से भी 5 है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड है। तो हमारा ये सही है, डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन जो है असत्य है ये हमें बताना है। तो चलिए, हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, तो ये जो है सही है। महानदी कावेरी, तापी तथा कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, ये गलत है। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, ये भी गलत है। तो ये हो जाएगा 2 और 3 जो है वो असत्य है, क्या है, असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन असत्य है ये हमें बताना है 57 नंबर प्रश्न के। तो नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से जो है वो
लगती है, तो ये बिल्कुल सही है। भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, गलत है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है। बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है, गलत है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो केवल जो है एक सही है और 2-3 गलत है, तो ये बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो मैत्री एवं भारतीय आर्कटिक में भारत के शोध संस्थान है, गलत है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल कहा जाता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 जो सही है। अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप द्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी जो है मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान है, इनके नाम मैत्री तथा भारती है। क्या है? मैत्री तथा भारती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के प्रवाल द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वो सही है। तो लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल द्वीप है, सही है। प्रवाल द्वीपों का निर्माण मुख्य रूप से प्रवाल पॉलिप्स के संचय और जमाव से होता है, ये भी सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी प्रवाल द्वीप है, ये गलत है। 1 और 2 जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन शिवालिक श्रेणी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है जो असंगठित अवसादों से जो है वो बनी है, बी हो जाएगा। ये था क्लास 6 का प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।